हेलो स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन एट योर होम। सो बेटा, आज हम अपना जो टॉपिक है वो स्टार्ट करें तो उससे पहले मैं आपको स्क्रीन पे कुछ पिक्स दिखाने जा रही हूँ। तो बेटा ये देखिए, ये किस चीज़ की पिक है? यस, तो ये पिक जो है बेटा, ये टेलीविज़न की पिक है। टेलीविज़न, तो टेलीविज़न जो है बेटा, ठीक, दैट इज़ टीवी। तो सबके घर में होगा टेलीविज़न। तो आप जानते हो कि ये जो टेलीविज़न है ये चलता किससे है? यस बेटा, तो ये जो वर्क करे, काम करे, तो उसके लिए इसे किसी पावर की, ठीक है, एनर्जी की, पावर की, ठीक है, ज़रूरत पड़ती है। तो वो जो पावर है वो उस टीवी को, टेलीविज़न को कहाँ से मिलती है? तो यस बेटा, टेलीविज़न को चलने के लिए जो पावर मिलती है वो मिलती है इलेक्ट्रिसिटी से। इलेक्ट्रिसिटी दैट इज़ बिजली, ठीक है। हमारे घर में लाइट होती है, ठीक, इलेक्ट्रिसिटी आती है तो टेलीविज़न चलता है। और जब इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, ठीक है, तो क्या होता है कि वो वर्क करना, काम करना, टेलीविज़न जो है वो बंद कर देता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी चीज़ है, ठीक है, तो उसको वर्क करने के लिए, ठीक है, काम करने के लिए एनर्जी की, दैट इज़ पावर की ज़रूरत होती है। तो ऐसा ही हम इंसानों के साथ भी होता है, ठीक है। हम जो ह्यूमन बीइंग हैं तो हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। हमें भी वर्क करने के लिए, काम करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? एनर्जी की, यानी कि पावर की ज़रूरत होती है। तो वो पावर हमें कहाँ से मिलती है? वो पावर हमें मिलती है फूड से, यानी कि भोजन, खाना। तो हमें जो पावर फूड से मिलती है, ठीक। तो आज हमारा जो 8th चैप्टर है दैट इज़, ठीक, फूड वी ईट, मतलब ऐसा खाना, वी ईट, जो हम खाते हैं। तो उससे रिलेटेड है हमारा चैप्टर नंबर 8। तो आज हम इस चैप्टर को रीड करेंगे। तो इस चैप्टर में यही बता रखा है कि हमें क्या है कि फूड की, मतलब किस टाइप का फूड जो है वो हम खाते हैं। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। कहते कि आवर बॉडी, हमारी जो बॉडी है, वर्क्स कॉन्टीन्यूअसली। कॉन्टीन्यूअसली मीन्स क्या होता है? लगातार, ठीक है। मतलब हम क्या है, हमारी जो बॉडी है, ठीक, तो वो लगातार कंटिन्यूअसली काम करती है, ठीक है, वर्क, काम करना। फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट, ठीक है, सुबह से लेकर रात तक हम कोई ना कोई काम करते ही रहते हैं। जैसे कि हम सुबह उठते हैं, ठीक है, ब्रश किया तो वो भी हमारा एक काम हो गया, नहाए, ठीक, खाना खाया तो वो भी एक काम था, वर्क था। उसके बाद हम क्या है, पढ़ाई करते हैं, हम खेल खेलते हैं। तो ये सब जो होता है ये सब वर्क है। तो हमारी जो बॉडी है वो लगातार सुबह से लेके रात तक काम करती रहती है। तो कहते हैं कि सो वी नीड एनर्जी। एनर्जी मतलब हमें ताकत की ज़रूरत होती है, ठीक है। हमें भी किसकी ज़रूरत है? ताकत की। अगर हमें भी एनर्जी, पावर नहीं मिलेगी तो हम भी काम नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए कि सो वी नीड एनर्जी टू डू वर्क, हमें काम करने के लिए एनर्जी की, पावर की ज़रूरत होती है। तो कहते हैं कि वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट। कहते हैं कि वी गेट मतलब हम हासिल करते हैं, दिस एनर्जी, ऐसी एनर्जी को, फ्रॉम द फूड, खाने से, ठीक है, वी ईट, कि जो खाना हम खाते हैं तो उसी से हमें एनर्जी यानी कि पावर मिलती है, ताकत मिलती है काम करने की। अब आप देखो बेटा, अगर आपने सुबह उठ के मिल्क पिया है, ब्रेकफास्ट किया है, तभी आप खेल सकते हो ना। आप एक दिन ऐसा करना, सुबह उठना, ठीक है, और ना तो आपने कुछ खाना है ना पीना है, ऐसे ही भूखे बैठे रहना, तो फिर देखना क्या आप में पावर बचेगी खेलने की? नो, बिल्कुल भी नहीं। जब तक हमारी स्टमक में, पेट में कुछ जाता नहीं, हम कुछ खाते नहीं, तब तक हमारे में एनर्जी नहीं आती है, ठीक है। जब हम खाना खाते हैं, मिल्क पीते हैं, तभी हम में एनर्जी आती है खेलने कूदने की भी। अगर आपने कुछ खाया पिया नहीं होगा तो देखना आपसे खेला भी नहीं जाएगा। तो कहते हैं कि फूड इज़ नीडेड बाय आवर बॉडी,
कि फूड की नीड मतलब ज़रूरत होती है, ठीक है, बाय आवर बॉडी, हमारी बॉडी को फूड की ज़रूरत होती है। बिकॉज मतलब क्योंकि, किस लिए ज़रूरत होती है, तो इसके नीचे पॉइंट लिखे हैं, कहते हैं कि इट गिव्स अस एनर्जी, ये हमें एनर्जी यानी कि ताकत यानी कि पावर देता है, ठीक। उसके बाद इट हेल्प्स अस टू ग्रो मीन्स क्या होता है, बड़े होना, मतलब हमारे बड़े होने में भी फूड हमारी हेल्प करता है। अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो हम बड़े थोड़ा हो पाएंगे, ठीक है, हम तो वहीं पे ही अगर भूखे रहते गए तो फिर तो हम वीक हो जाएंगे और मर भी सकते हैं। तो हमें क्या है कि बड़े होने के लिए, ग्रो करने के लिए किसकी ज़रूरत है, फूड की, खाने की। नेक्स्ट आ जाता है कि इट कीप्स अस हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, ये हमें हेल्दी यानी कि ताकतवर और स्ट्रॉन्ग मजबूत बनाता है, ठीक। और कह रही कि इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम डिसीजेज, डिसीज़ क्या होते हैं, बीमारियाँ, कि ये हमें प्रोटेक्ट मतलब बचाना, कि ये जो खाना है ये हमें डिसीजेज यानी कि बीमारियों से प्रोटेक्ट करता है, बचाता है, ठीक है, तो हमें बीमारियों से लड़ने की शक्ति देता है। जैसे कि आप जानते हो ना कि अभी कोरोना जो पीरियड है वो चल रहा है, तो इसमें क्या कहते हैं, इसमें कहते हैं कि हमें फास्ट नहीं रखना, व्रत, ठीक है, मतलब व्रत रखेंगे तो हमें भूखे रहना पड़ेगा। अगर हम भूखे रहेंगे तो हमारी जो एनर्जी है, पावर है, वो डाउन हो जाएगी और फिर क्या है कि मतलब जो कोरोना है वो हमारी बॉडी पे अटैक कर लेगा इजीली। तो अगर हम मतलब अपना पेट भर के रखेंगे, हेल्दी फूड खाएंगे, तो फिर क्या है, हमें कोरोना नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए बेटा मतलब किसी भी अगर हमें बीमारी से बचना है तो हमें किसकी ज़रूरत है, फूड की, भोजन की, ठीक है। तो उसके बाद चलिए हम देखते हैं कि सोर्सेज ऑफ फूड, कि फूड के सोर्स मतलब हमें फूड कहाँ कहाँ से मिलता है, ठीक है। तो आपको पता है कि फूड हमें कहाँ से मिलता है, दो ही हैं तरीके खाना मिलने के, ठीक। तो कह रहे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड दैट पीपल ईट, कि अलग अलग टाइप का खाना जो लोग खाते हैं, कम फ्रॉम ईदर प्लांट्स और एनिमल्स, ठीक है। तो दो ही तरीके हैं खाने के, ठीक है। तो एक तो क्या है, प्लांट्स, कि हमें भोजन किससे मिलता है, प्लांट से, और दूसरा है एनिमल्स, ठीक है, यानी कि जानवर। तो हमें जो भोजन है वो या तो प्लांट से मिलता है या फिर एनिमल यानी कि जानवरों से मिलता है। तो चलिए हम इस चैप्टर में इनके बारे में डिटेल में अब रीड करेंगे। तो कहते हैं कि फूड फ्रॉम प्लांट, कि जो हमें प्लांट यानी कि पौधों से जो हमें भोजन मिलता है, तो हम अब उसके बारे में रीड करेंगे। तो कहते हैं कि वी ईट डिफरेंट पार्ट्स, कहते हैं कि हम डिफरेंट मतलब अलग अलग पार्ट जो हैं वो खाते हैं, किसके, ऑफ प्लांट, ठीक है, प्लांट के अलग अलग पार्ट जो हैं उनको हम खाते हैं एज फूड, फूड के रूप में। तो वो कौन कौन से हैं बेटा, पहला है रूट, ठीक है, रूट क्या होती है, जड़ें, जो ज़मीन के अंदर होती हैं, ठीक है, मिट्टी के अंदर, जो हमें बाहर दिखाई नहीं देती। तो कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनकी हम रूट खाते हैं, जैसे कि कैरेट और रेडिश, ये क्या है, ये धरती के अंदर लगती है, ठीक है, मिट्टी के अंदर, बाहर नहीं लगती कैरेट और रेडिश, ठीक। तो इसकी हम रूट्स खाते हैं। उसके बाद आ जाता है लीव्स यानी कि पत्तियाँ। तो हम कुछ ऐसे प्लांट हैं जिनकी हम लीव्स यानी कि पत्तियाँ खाते हैं, जैसे कि मिंट, ठीक है, पुदीना, कोरिएंडर, धनिया, स्पिनच, पालक, ठीक है। और इसके साथ साथ हमारे पास क्या आ जाता है, वो कैबेज, ठीक है, कैबेज क्या है, पत्ता गोभी, तो उसके भी हम क्या है, पत्ते यानी कि लीव्स खाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है पार्ट बेटा सीड, सीड क्या है, मतलब बीज। हम कुछ ऐसे भी मतलब प्लांट का मतलब ऐसे हैं जिसके हम सीड यानी कि बीज खाते हैं, जैसे राइस, राइस भी सीड में आता है। वीट, ठीक है, जो हम गेहूँ मतलब रोटी खाते हैं तो वो गेहूँ वीट से बनी है, तो वो भी बीज होते हैं, सीड। देन कॉर्न, ठीक है, कॉर्न तो सबको पसंद है, बच्चों को बहुत पसंद होते हैं ना कॉर्न्स, यस। तो उसके बाद आ जाता है बेटा स्टेम, कि हम क्या करते हैं, प्लांट की स्टेम जो होती है, स्टेम कौन सी होती है बेटा, हमने जब प्लांट्स वाला जो पार्ट चैप्टर किया था तो उसमें हमने किया था कि जो धरती के अंदर वाला पार्ट है तो वो होता है रूट, ठीक है, और जो धरती के बाहर जो ये जैसे ये अर्थ है हमारी, तो अर्थ के बिल्कुल ऊपर हमें जो दिखाई देता है, ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन है
ऐसे ऊपर तो पौधा बना हुआ है पूरा प्लांट, ठीक, उसमें लीव्स भी होती हैं, बट उसके ये जो नीचे वाला ये जो पोर्शन है ये होता है स्टेम, ठीक है। तो हम इसको क्या है कि स्टेम, किसकी स्टेम खाते हैं हम, शुगर केन यानी कि गन्ने की, और पोटैटो यानी कि आलू, ठीक है। तो इसकी हम स्टेम खाते हैं। उसके बाद आ जाता है फ्रूट। प्लांट से हमें क्या मिलते हैं, फ्रूट मिलते हैं, जैसे कि पपाया, मैंगो, ऑरेंज, ग्रेप्स, तो ये भी हम खाते ही हैं। और हम प्लांट का क्या खाते हैं, फ्लावर यानी कि फूल, तो उसमें क्या आ जाता है, कॉलीफ्लावर, तो कॉलीफ्लावर का हम क्या खाते हैं, फ्लावर। और ब्रोकली, इसका भी हम क्या खाते हैं, फ्लावर, फूल खाते हैं। तो बेटा देखिए ये प्लांट के अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स थे जिनको हम खाते हैं, जैसे कि रूट, लीव्स, सीड, स्टेम, फ्रूट एंड फ्लावर। तो चलिए बेटा आगे देखते हैं। कह रहे कि वी ऑल्सो गेट वेजिटेबल ऑयल। हमें जो वेजिटेबल मतलब जो हम सब्जी बनाते हैं तो उसमें हम ऑयल, जो हम तेल यूज़ करते हैं फ्रॉम प्लांट, वो भी हमें प्लांट यानी कि पौधों से ही मिलता है। लाइक मस्टर्ड, ठीक है, मस्टर्ड मतलब ये जो सरसों का तेल है, ग्राउंड नट, ठीक है। तो ग्राउंड नट क्या होती है, मूंगफली का जो तेल होता है, ठीक है, मूंगफली का ऑयल, तो वो भी हमें किससे मिलता है, प्लांट से। कोकोनट ऑयल भी होता है, कोकोनट से मिलता है, सनफ्लावर, ठीक है, तो एग्जेक्ट्रा। तो कह रहे कि ये जो सब हैं ये हमें इस टाइप के जो ऑयल हैं ये भी हमें किससे मिलते हैं, प्लांट से, पौधों से मिलते हैं। दीज आर रिच इन फैट, ये किस में रिच होते हैं, फैट में, मतलब अगर इनको हम खाएंगे तो हमारे में फैट यानी मोटापा आता है। दैट प्रोवाइड एनर्जी एंड वार्मथ टू आवर बॉडी, ये हमें एनर्जी यानी कि ताकत देता है, और वार्मथ मतलब गर्मी, हमारी बॉडी को गर्म भी रखते हैं। उसके बाद आ जाता है बेटा स्पीसीज़। तो कह रहे कि स्पीसीज़ आर अ पार्ट ऑफ सम प्लांट्स, कि ये जो स्पीसीज़ हैं यानी कि मसाले, ये भी प्लांट्स का ही एक पार्ट होता है। दैट एडेड फ्लेवर, फ्लेवर मतलब टेस्ट देता है, ठीक है, हमारे खाने को। अरोमा मीन्स सुगंधी, ठीक है, कि अच्छी फ्रेगरेंस, सुगंधी आती है। और कलर टू फूड, और एक अच्छा सा रंग भी देता है हमारे खाने को। जैसे कि आ गई पीपर, पीपर क्या होती है, मिर्ची, क्लोव यानी कि लौंग, टर्मरिक यानी कि हल्दी। तो अगर हम ये चीज़ें अपनी खाने में डालते हैं तो इससे हमारी जो खाना है उसमें कलर भी आता है, फ्लेवर भी आता है, और एरोमा यानी कि सुगंध भी आती है प्यारी सी। आर सम स्पीसीज़, तो ये कुछ ऐसी स्पीसीज़ हैं जो हमें प्लांट से, पौधों से मिलती हैं। नेक्स्ट आ जाता है कि वी गेट शुगर फ्रॉम द स्टेम ऑफ शुगर केन। हमें बेटा शुगर कहाँ से, मतलब चीनी कहाँ से मिलती है, शुगर केन यानी कि गन्ने से। तो वो भी शुगर केन क्या है, एक प्लांट है। तो कह रहे वी गेट टी, हमें जो टी, चाय जो पीते हैं वो किससे मिलती है, टी लीव्स यानी चाय की पत्तियों से। एंड कॉफ़ी फ्रॉम कॉफ़ी बीन्स, कॉफ़ी कहाँ से मिलती है, कॉफ़ी की जो बीन्स होती हैं, ठीक है, दाने, कॉफ़ी के दाने जो होते हैं तो उनसे। तो ये सब हमें कहाँ से मिलते हैं बेटा, ये सब हमें प्लांट से मिलते हैं। तो बेटा इसी के साथ हम अपना ये जो चैप्टर है यहीं पे अभी ओवर करते हैं, बाकी का हम नेक्स्ट में क्लास में करेंगे। तो इसको आपने ध्यान से रीड करना है। ओके, बाय।